वेलकम बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नैनोमीटर क्लासेस में। रोज़ की तरह हम आज भी एक नया वीडियो आपके लिए लेके आए हैं सेल वाले चैप्टर का, क्लास 8 का। तो देखो बच्चों, साइटोप्लाज्म से आज हम अपनी स्टडी शुरू करेंगे, आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो बेटा हमने क्या बताया था, साइटोप्लाज्म क्या है भाई? ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और इसके न्यूक्लियस के आसपास पाया जाता है, ठीक है। Various other component or organelles of the cell are present in a cytoplasm। अब बेटा देखो, साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे जो सेल के बाकी के ऑर्गन्स हैं या कंटेंट्स हैं वो प्रेजेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। दीज आर द माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइजोसोम्स एक्स्ट्रा। तो बेटा देखो, उसमें सबसे पहले इन्होंने हमें क्या बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया बताया है, गोल्जी बॉडीज बताई हैं और राइबोसोम्स बताया। इसके अलावा लाइजोसोम्स भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यू विल लर्न मोर देन देम इन अ लेटर क्लासेस। अब बेटा आने वाली जो क्लासेस है ना, जैसे 9th 10th, उसके बारे में आपको कम्प्लीटली वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो फिलहाल हम इसके बारे में पढ़ेंगे न्यूक्लियस। इनके एक सेल के अंदर जो पार्ट होता है ना न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म जिसके आसपास होता है वो न्यूक्लियस गोल सा सेंटर में। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट component ऑफ द लिविंग सेल। इट इज जनरली spherical and located in the center of the cell. It can be stained एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो वो कहते हैं कि देखो, ये मेन होता है सेल का पार्ट, और ये स्फेरिकल होता है, गोल होता है। जितने भी ये न्यूक्लियस होते हैं ना सेल के अंदर, हर सेल के अंदर मोस्टली गोल ही न्यूक्लियस आपको मिलेगा। ओके, और ये सेंटर में सिचुएटेड होता है, क्लियर है। और इसको स्टेन भी किया जा सकता है। स्टेन मतलब इसको ना कलरफुल डाई के साथ स्टेन, धब्बा सा डाला जा सकता है। स्टेन क्यों करेंगे? कि माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ईजिली हम इसे देख लें। अब देखिए आगे पढ़ते हैं लाइन। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय एन मेम्ब्रेन कॉल्ड ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब बेटा देखो, जैसे कि हमारी सेल की एक मेम्ब्रेन थी, उसको हमने नाम दे दिया सेल मेम्ब्रेन। ऐसे न्यूक्लियस की भी तो एक मेम्ब्रेन होगी ना, जैसे न्यूक्लियस है तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है। न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर न्यूक्लियस है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब बेटा जैसे ये हमारी पोरस होएगी, ये जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये पोरस होएगी। पोरस मतलब इसमें बारीक बारीक छेद होंगे, और ये छेद क्या हेल्प करेंगे? एक्सचेंज ऑफ द फ्लूइड, एक्सचेंज ऑफ द लिक्विड। और किससे? साइटोप्लाज्म से, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ ए हायर मैग्निफिकेशन। बेटा माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन मतलब वो माइक्रोस्कोप जिसमें हम किसी भी छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म को बड़ा करके देख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हायर मैग्निफिकेशन। ओके। वी कैन सी द स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज इन अ न्यूक्लियस। अब बेटा न्यूक्लियस के अंदर भी देख सकते हैं हम कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वहाँ पे हायर माइक्रोस्कोप लगेगा। क्लियर है। यानी पहले तो सेल ही इतना छोटा है, अब सेल के अंदर का वो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हमें कहाँ से देखने को मिलेगी? वो हमें हायर मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से मिलेंगी। ठीक है, चलिए। वी कैन सी द स्मॉलर स्फेरिकल बॉडीज इन ए न्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे। देखिए, इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखने में एक्स की तरह होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या करते हैं? दे कैरी अ जीन्स। अब बेटा इनके अंदर जीन होते हैं। जीन, जिन वो अल्लाह दीन वाला जिन नहीं, जीन्स, ठीक है। हमारे अंदर जीन्स हैं, जैसे हम अपने मदर फादर की तरह ही दिखते हैं सभी, ठीक है। हमारे बाल, हमारा स्किन कलर, हमारी हाइट, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, ये मोस्टली पेरेंट्स पे ही जाता है ना बच्चों का। तो वही वाले जीन्स हैं, वही वाले क्रोमोसोम्स हैं, वही कैरी कर रही है अगली जनरेशन। यानी जैसे जो क्रोमोसोम और जीन आप में है, ये कहाँ से आए हैं? ये आपके मदर फादर से आए हैं। आपके मदर फादर में कहाँ से आए हैं? उनके मदर फादर में आए हैं, ठीक है। तो जैसे किसी के यहाँ पे आपने देखा होगा सारे मोटे मोटे हैं, तो मोस्टली उस फैमिली में सारे मोटे मोटे ही मिलेंगे। अगर किसी के यहाँ पे लंबे लंबे हैं तो सभी वहाँ पे लंबे लंबे ही मिलेंगे। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से आते हैं? जीन्स और क्रोमोसोम्स की वजह से आगे जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं। दे कैरी ए जीन्स एंड हेल्प द इनहेरिटेंस और अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम
पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। तो देखो भैया आगे इनहेरिटेंस मतलब क्या होती है, खानदानी चीज़ें, ठीक है, जैसे कि बुजुर्गों से बच्चों में, बच्चों से आगे उनके बच्चों में। और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि कैरेक्टर का भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये कैरेक्टर्स क्या हो गया, आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, जैसे आपकी आंखों का ब्लू कलर है तो ऑब्वियसली आपके मम्मी पापा का भी किसी का ब्लू कलर होगा आंखों का, ठीक है, इस वजह से। तो ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चे, जो बच्चे पैदा होने वाले होते हैं उनके अंदर, जैसे कि आप सभी, ठीक है, आप भी बच्चे अपने माँ बाप के ही हो। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली विद द व्हेन द सेल इज डिवाइडेड। अब बेटा क्रोमोसोम कब दिखेंगे, जब आप सेल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद इन 1 और 2 मोर वीडियोस। तो बेटा हम बेसिकली पहले जीन के बारे में पढ़ ले। जीन है क्या, यानी जिन नहीं जीन, ठीक है, जीन्स जो होते हैं, जिन मत समझ लेना इसे। जीन्स इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बेटा इनहेरिटेंस समझ लो, यानी इनहेरिटेंस क्या होता है, विरासत, यानी कि जो हमें बुजुर्गों से मिलते हैं। तो हमें बुजुर्गों से खाली धन संपत्ति प्रॉपर्टी यही नहीं मिलता, गाड़ी बंगला मोटरसाइकिल यही नहीं मिलता, इसके बाद हमें अपनी बॉडी भी मिलती है। बेटा हम भी क्यों हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, और हमारे बुजुर्गों से हम कैसे बने, जीन्स के थ्रू बने, ठीक है। हमें विरासत ने क्या दिया है, हमें भी तो विरासत नहीं दिया है, माँ बाप की विरासत हम ही तो हैं, ठीक है ना। माँ बाप से तो हम पैदा हुए सभी, आप अपने माँ बाप से तो पैदा हुए हो, तो आपके खानदान ने आपको ही पैदा किया है और यही आपकी विरासत है। तो इनहेरिटेंस यानी कि आपके आंखों का रंग, आपके बालों का साई कलर, या आपके बाल करली हैं या आपके बाल मोटे हैं, या किसी के फैमिली में चश्मे लगे होते हैं सबके, क्योंकि उनकी क्या होता है, आई साइड वीक हो जाती है ना। तो ये सारी चीज़ें इनहेरिटेंस यानी खानदानी होती हैं, परिवार से आती हैं। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब देखो बेटा ये जो जीन्स होते हैं यही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं बंदे के, जैसे कि कैसा वो बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो उसकी फैमिली में हो सकता है पहले सारे इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो चलिए, दिस मीन डैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू। बेटा इस लाइन का मतलब है कि आपके पेरेंट्स ने जीन्स के जरिए अपने कुछ लक्षण आपके अंदर डाल दिए हैं, अपनी कुछ क्वालिटीज़ आपके अंदर डाल दी हैं, ओके। इफ़ योर फादर हैज़ अ ब्राउन आई, देखो आ गई ना बात आंखों वाली। इफ़ योर फादर हैज़ अ ब्राउन आई, अगर आपके फादर की ब्राउन कलर की आईज़ हैं, एंड यू मे ऑल्सो हैव ए ब्राउन आई, तो और आपकी भी आगे ब्राउन कलर की आई है, ठीक है, आपके फादर की भी ब्राउन है, आपकी भी ब्राउन है। इफ़ योर मदर हैज़ अ कर्ली हेयर, यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग अ कर्ली हेयर, अगर आपके मम्मा के कर्ली हेयर हैं तो हो सकता है आपके भी कर्ली हेयर हो, ठीक है। हाउएवर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि हाउएवर जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं बॉडी के, और उन दोनों को मिला के एक नया कैरेक्टरिस्टिक पैदा होगा जो आधा मदर जैसा होगा आधा फादर जैसा होगा, है ना। कई बार देखो जैसे पापा को गुस्सा चढ़ता है ऐसे बच्चों को भी गुस्सा चढ़ जाता है। कई बार होता है कि पापा को गार्डनिंग का शौक होता है तो बच्चों को भी गार्डनिंग का शौक होता है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही आगे ट्रैवल करते हैं, ओके। अब देखो न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस, देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या थे बेटा, क्रोमोसोम्स थे। अब क्रोमोसोम्स जो थे वो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रैवल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी में, माँ बाप से बच्चों में। तो यानी न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस में रोल प्ले करने के लिए, ठीक है। एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ सेल। अब देखो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है ना, सारी एक्टिविटी, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ये लाइजोसोम्स क्या कर रहे हैं, ये राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, ये गोल्जी ऑपरेटर्स का क्या फंक्शन है, ये सारा कौन कंट्रोल करता है, आपका न्यूक्लियस, ठीक है। द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म। अब बेटा उसका एंटायर कंटेंट जो है, उसको सेल के अंदर जितना भी एंटायर कंटेंट है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। वन वर्ड क्वेश्चन है, लिख लो कॉपी पे साइड पे। आप भी अपनी बुक उठाया करो जिस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। आप इधर मैं रीडिंग कर रहा हूँ, उधर आप उसी को ही अपनी कॉपी में टिक करते जाओ। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, एंटायर कंटेंट इन ए लिविंग सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो आपको 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड वन वर्ड में, कि व्हाट इज अ लिविंग सब्सटेंस ऑफ ए सेल, तो प्रोटोप्लाज्म पे टिक मार देना आप। या फिर पूछे जाएंगे व्हाट इज द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल, तो अब आप प्रोटोप्लाज्म पे टिक मार देना, ठीक है। लेकिन लिविंग सेल जहाँ पे आएगा वहीं पे प्रोटोप्लाज्म को टिक मारिएगा, हर जगह मत मारना।
ले लो जी, अबे पहेली फिर से कुछ पूछने आ गई। पहली वांट टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज अ सेम इन सेल ऑफ ए प्लांट्स, एनिमल एंड बैक्टीरिया। तो पहली ये जानना चाहती है भी जो स्ट्रक्चर है सेल का वो प्लांट्स में, एनिमल्स में, बैक्टीरिया में सेम होता है तो क्या होगा। चलिए पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। देखो जितने भी बैक्टीरिया है ना हमारे धरती के ऊपर ब्रह्मांड में, उनका जो न्यूक्लियस है वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ठीक है, वो इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है जितने अच्छे तरीके से हमारा न्यूक्लियस, हमारे जो सेल है ना ह्यूमन सेल का न्यूक्लियस अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो बैक्टीरिया के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड प्रोकैरियोटिक। अब देखो बेटा उनको एक टर्म दी गई है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। तो हम जिनमें न्यूक्लियर में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती तो उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, KARYOTIC। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया को बोला जाता है। और ये भी वन वर्ड निकलता है भी कौन से होते हैं, जिनमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक्स। प्रो का मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव। क्रेयॉन का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। ठीक है, एग्जाम्पल आर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो काई लग जाती है ना, अक्सर आपने देखा होगा हरे रंग की पानी के ऊपर ऐसे हरे रंग की छोटी छोटी सी काई लग जाती है, उसे एल्गी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोक्रियोटिक्स में कौन का एग्जाम्पल है, एक है बैक्टीरिया, दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी। द सेल लाइक ऑनियन सेल एंड चीक्स सेल having a well organized nucleus with the nuclear membrane are designed as a eukaryotic। अब देखो हमने कल जो लास्ट वीडियो देखी है, जिस बच्चे नहीं देखी जाके देखी है अच्छे से। हमने ऑनियन के पील को करके कैसे ऑनियन के हमने सेल्स वो देखे थे, सेल। ठीक है, और चिक यानी कि आपके मुंह के अंदर से भी हमने टूथपिक से या फिर उससे जो होती है ना वो माचिस की तीली, उससे हल्का सा हमने स्क्रैच डाल के अपने मुंह के अंदर कैसा दिखते हैं सेल्स वो भी देखे थे। अब यहीं पे वो चीज़ अगर किसी बच्चे नहीं देखी वो वीडियो तो जाके देख लो, कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा मैं उस वीडियो का, आप जाके देख लेना। आपको अगर कमेंट बॉक्स में लिंक ना भी मिले अच्छे से तो इसका प्रीवियस पार्ट देख लेना वीडियो का। ठीक है, तो उसमें हमने ऑनियन के बारे में और चिक के साइड जो हमारा होता है कैसा दिखता है सारा स्ट्रक्चर, वो सारा हमने उसमें वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो वो यही कह रहा है भी जो ऑनियन सेल है और जो चिक सेल है इसको हमने अच्छे से देखा है लास्ट वीडियो में थोड़ी देर पहले। तो उसमें क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हमें मिला है। तो इसको हम क्या को बोलेंगे, इसे यूकैरियोटिक बोलेंगे। यूकैरियोटिक का मतलब यानी कि यहाँ पे अच्छे तरीके से सिस्टम है, सेल का कंट्रोल है न्यूक्लियस का सेल के ऊपर। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर ए यूकैरियोटिक्स। तो देखो जितने भी ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, सिर्फ बैक्टीरिया को और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के वो सारे यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, TRUE यानी कि सच। क्रियोटिक का, क्रेयॉन्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। और कितना रह गया, आगे 8.6 है और आगे ये है, तो आगे आपका आई थिंक ये कोशिश करेंगे कि इसे आज ही पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। और मैं बार बार कहता हूँ भी बच्चों अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो उसके लिए आप पूछिए, पूछेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर आप नहीं पूछेंगे तो बेटा फिर उसका फ़ायदा कि आप यहाँ से पढ़ रहे हो, और अगर आप नहीं पूछ रहे तो इसका यही मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। ठीक है, आपको मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है, फिर इसका यही मतलब है। वाइल ऑब्जर्विंग द ऑनियन सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन अ साइटोप्लाज्म, इट इज़ कॉल्ड ए वैक्यूल्स। अब वो कह रहा है कि जब आपने उसको देखा था ओनियन सेल को, उसके बीच में आपको कोई खाली खाली जगह नज़र आई थी, और वो खाली खाली जगह क्या थी, वो खाली जगह थी वैक्यूल्स। तो चलो आपको एक बार मैं जाके दोबारा से वैक्यूल्स दिखा देता हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि कल की वीडियो ये है अभी। तो देखिए ये तो हमारा क्या था, ये बेटा हमारा ह्यूमन चिक सेल था जो मुंह के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम आपको दिखाएंगे अनियन। देखो ये है आपका अनियन। अनियन में वैक्यूल्स कहाँ हैं, देखो इसमें प्रेजेंट मेम्ब्रे इसमें प्रेजेंटली उन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन ब्लैंक स्पेस है कहाँ यहाँ पे, तो ब्लैंक स्पेस भी इन्होंने इसमें अच्छे तरीके से दिखाई नहीं हुई। तो इसीलिए यहाँ पे आपको वो चीज़ अभी देखने को नहीं मिलेगी।
तो हो सकता है मैं उसके लिए आपको दोबारा से एक वीडियो बना के छोटी-सी दिखा दूँगा भई वो कैसे दिखते हैं, ठीक है? वैक्यूल्स। और अगर नीचे मैं देखता हूँ कहीं अगर दिखेंगे वैक्यूल्स तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वैक्यूल्स यहाँ रहे, देखो। ये दिख रहा है वैक्यूल्स लिखा हुआ है, देखो। तो सेल का ये पार्ट होता है, जैसे ये व्हाइट कलर का पार्ट खाली पड़ा हुआ है ना सारा, तो ये वैक्यूल्स है। वो खाली जगह एक तरीके का खाली जगह है वो, आप ये समझ लो, उसे वैक्यूल बोल दिया, ओके? तो ये ब्लैंक पार्ट है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो आपको ऊपर तो नहीं दिखा लेकिन ये नीचे वाले सेल में वैक्यूल्स दिख गए। यहाँ से आप आइडिया लगा लेना कि यही वाले वैक्यूल्स आपके ऑनियन सेल में भी आपको मिलेंगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। इट कुड बी सिंगल और अ बिग एज इन अ ऑनियन सेल। तो बेटा ये सिंगल भी हो सकता है, किसी सेल में एक ही हो, और ये बड़े साइज का भी हो सकता है, ठीक है? चिक सेल हैव ए स्मॉल वैक्यूल्स, लार्ज वैक्यूल्स आर। देखो चिक सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, यानी आपके मुंह के अंदर से जो लिया गया था ना। देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ चिक सेल कैसा दिखता है, जो आपके मुंह के अंदर से लिया गया था एग्जाम्पल, देखिए। ये बच्चों चिक सेल है। तो इसके अंदर भी वैक्यूल्स होते हैं लेकिन इन्होंने मेंशन नहीं करे हुए, ठीक है? तो यहाँ पे खाली जगह मिलेगी। तो चिक सेल के अंदर भी आपके वैक्यूल्स हैं। और नो डाउट अगर आपको आगे जाके इसकी डायग्राम बनानी पड़े तो आप बना भी लीजिएगा। अगर पूछ भी ले तो वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ए चिक सेल एज वेल एज इन ए ऑनियन सेल बोथ। लेकिन ऑनियन में बड़े होंगे और चिक सेल में क्या होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है? लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन ए प्लांट सेल। अब जो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं वो मोस्ट कॉमनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर। और उसके बाद जो एनिमल सेल में वैक्यूल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे, ठीक है? तो प्लांट सेल के वैक्यूल्स बड़े और एनिमल सेल के वैक्यूल्स छोटे। You might have noticed several small colored bodies in a cytoplasm of the cell of trans ट्रेड कैंटिया लीफ। तो देखो इसको ट्रेड कैंटिया लीफ कहते हैं। दे आर सेक्रेटेड इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल। और सेक्रेटेड का मतलब क्या होता है, फैले हुए। तो ये फैले रहते हैं लीफ सेल के अंदर। दीस आर कॉल्ड है प्लास्टिड्स, और इनको आप प्लास्टिड भी बोलेंगे। अगेन ये एक पार्ट है सेल का ही, ठीक है? दे आर ऑफ, लेकिन ये कहाँ मिलेंगे आपको, ये लीफ के अंदर मिलेंगे प्लांट्स में। दे आर ऑफ ए डिफरेंट कलर, सम ऑफ देम कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब देखो बेटा प्लास्टिड्स होते हैं ना, इनके कई तरीके के रंग होते हैं। जहाँ पे ये ग्रीन कलर के होंगे वहाँ पे पत्ते आपको हरे रंग के नजर आएंगे। जहाँ पे ये किसी और कलर के होंगे वहाँ पे अलग नजर आएंगे। तो पिगमेंट कहते हैं, जो इनका कलर होता है उसे कलर नहीं, उसे पिगमेंट कहते हैं, ठीक है? और ये पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अब आपको पता है ये किस काम आता है, ठीक है? प्लांट्स के अंदर होता है। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड होंगे उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। दे प्रोवाइड अ ग्रीन कलर टू द लीव्स। और क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर के हैं ये ग्रीन कलर देंगे पत्तों को। तो जितने ही पेड़ पौधे दुनिया में सबके हरे रंग के पत्ते होते हैं, सबके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। यू हैव रिकॉल द क्लोरोफिल इन अ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ए लीफ। तो आप क्लोरोफिल को क्लोरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं लीफ के अंदर। इट इज़ असेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। और यही क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है, ये है बहुत ही असेंशियल पार्ट है, जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। और भैया फोटोसिंथेसिस क्या है आप अच्छे से जानते हो, मुझे इसके बारे में आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज तक की, अभी तक की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। आगे हमारा सिर्फ एक दो पेज का रह गया है। ये थोड़ा डीप एक्सप्लेनेशन वाला है, अगर आप कहें तो मैं अभी करवा दूं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप यहीं तक पढ़ लो। और अगर आपका मन है तो आई थिंक चलो मैं करवा ही देता हूँ, थोड़ी सी वीडियो और लंबी हो जाएगी, आपका टेंशन मुकेगी, ठीक है? टेंशन खत्म होगी कल की। अब देखिए 8.6 है कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। इफ़ यू रिकॉल द एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4, यू should be able to compare the plant cell and animal cell. Observe the plant and the animal cell carefully. Figure 8.7 A B। अब वो कह रहा है कि आपने फिगर 8.3 भी देखी, 8.4 भी देखी, आपने प्लांट सेल भी देखा है, एनिमल सेल भी देखा है। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आप करते हो, ये अच्छे से आप देखो। लेट अस टेबुलेट। टेबुलेट का मतलब क्या होता है कि टेबल बना लो। एंड सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विश। सिमिलैरिटी मतलब जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक जैसी चीज़ है वो अलग लिख लो, और जो डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं यानी जो एकदम अलग अलग हैं वो अलग अलग लिख लो। जैसे प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। क्लियर है? तो ऐसी चीज़ें, तो ये डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। ओनली फ्यू फीचर्स आर मेंशन्ड, यू में ऐड मोर इन टेबल 8.1। तो देखो
ये कह रहा है कि जो इनमें बुक में प्रेज़ेंट है ना, इसमें थोड़े से फीचर्स हैं, आप इसमें और ज़्यादा डाल सकते हो, ठीक है? तो ये आपका एक तरीके से होमवर्क भी है, ओके? तो देखिए ये आपका प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है? जो ए वाली फिगर है, व्हाइट कलर की, ग्रीन कलर की, ये प्लांट सेल की है और जो बी वाली है येलो कलर की, वो एनिमल सेल की है। ठीक है? तो देखते हैं क्या है देखो, पार्ट्स देखते हैं, ये सारे पार्ट्स दे दिए साइड पे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लास्टिड, वैक्यूल्स। अब वो कह रहा है क्या प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है? प्रेज़ेंट है। एनिमल में है? प्रेज़ेंट है। सेल वॉल प्रेज़ेंट है प्लांट में? प्रेज़ेंट है। सेल वॉल प्रेज़ेंट है एनिमल सेल में? नहीं, एब्सेंट है। अब ऐसे आगे ये आप खुद कंप्लीट कीजिए, क्या न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, प्लास्टिड है, वैक्यूल्स हैं। तो ये सारा आप यहाँ से देख के इसे कंप्लीट कीजिएगा और अपने स्कूल वाले टीचर से चेक करवाइएगा, नहीं तो मुझे ये फ़ोटो खींच के या फिर आंसर्स कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिएगा क्या है, क्या नहीं है। तो बेटा देखो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। कीवर्ड्स हैं, सेल भी बता चुका मैं आपको, सेल मेम्ब्रेन भी बताइए, सेल वॉल भी बताया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म ये सब बता दिए, यूकेरियोटिक भी बताया है, जीन्स भी बताए हैं, मल्टी सेलुलर बताए हैं। मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बता दिया आपको, न्यूक्लियस भी बता दिया, न्यूक्लियस भी बता दिया, ऑर्गन भी बता दिया, ऑर्गेनेलीज भी बता दिए। ऑर्गन क्या होता है? हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स, उन्हें ऑर्गन्स कहते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं या फिर जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है, उन सबको हम ऑर्गेनेलीज ही कहते हैं एक तरीके से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्लास्टिड हो गया, प्रोकैरियोटिक, पीसोपोडिया हो गया एंड टिश्यू, ये सारे ऑलमोस्ट मैंने आपको बता ही दिए हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। तो बेटा इसके क्वेश्चन से आगे आप इसको अपने स्कूल वाले टीचर्स के अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। इन केस अगर आपको इसके भी आंसर्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी मैं इसके क्वेश्चंस की भी एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। क्लियर है? बाकी बेटा अगर आपको किसी को कोई चीज़ अभी तक नहीं समझ में आई है तो काइंडली आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन से मिनट पे क्या चीज़ आपको नहीं समझ आई वीडियो के, तो उसी मिनट को मैं रिकॉल कर दूंगा आपको, ठीक है। और जुड़े रहिए हमारे साथ नैनोमीटर क्लासेस के साथ। आपके साइंस, मैथ्स और क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस, सिलेबस आपका या फिर आपके जितने टॉपिक्स हैं सब इसमें मिलेंगे आपको आने वाले टाइम में। और अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक है जो समझना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और किसी और सब्जेक्ट का है तब भी बताइए, आपको उसकी भी वीडियो जल्द से जल्द मिलेगी। तो जुड़े रहो बच्चों हमारे नैनोमीटर क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।